सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में जब भी कोई सियासी मूवमेंट चलती है उसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के कार्ड खेले जाते हैं। सिंधी कार्ड, बलोची कार्ड, मज़हब कार्ड, फ़िरका कार्ड, मसलक कार्ड। अब इस वक्त आप जो बात कर रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर पीटीआई वाले जो कार्ड खेल रहे हैं वो पश्तून कार्ड खेल रहे हैं, ये आज से हमारे मुल्क के अंदर नहीं है। भुट्टो साहब को जब फांसी लगाएगी तो उस वक्त आपने देखा होगा कि सिंधियों पे बड़ा जुल्म हो गया, सिंधी कार्ड खेला गया। फिर हमारे यहाँ बलूचिस्तान में कई मिसालें मौजूद हैं कि बलोच कार्ड भी खेला गया कि बलोचियों के साथ बड़ा जुल्म होता है। फिर इसी तरह आपने देखा कि जब वज़ीरिस्तान के अंदर ये जो ड्रोन अटैक्स और ये चीज़ें आए तो कबायली कार्ड भी खेला गया कि कबाइल्स के ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है। फिर इसी तरह हमारे मुल्क के अंदर एक मज़हब कार्ड है, उसके ऊपर बहुत जो है ना वो खेला गया। फिर इसी तरह अगर आप देखें तो हमारे मुल्क के अंदर मसलक कार्ड भी खेला जाता है। तो ये हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है और ये वही रीत चली आ रही है और वही रीत जो है इस वक्त पीटीआई भी इस्तेमाल कर रही है कि कौमों को लड़ा कर जो है हम अपने मफाद हासिल करें। और इन सब चीज़ों के पीछे मैं माज़रत के साथ कहूँगा कि हर पार्टी के, रियासत के और मुख्तलिफ लोगों के अपने मफाद होते हैं जिसके अंदर ये कार्ड इस्तेमाल करके कौमों को आपस में लड़ाया जाता है। और ये इंतहाई एक घटिया फेल है जो कि किसी भी सियासी पार्टी को, हुकूमत को या किसी भी शख्स को ज़ेब नहीं देता कि वो करे। लेकिन बदकिस्मती से हम अपने मफादात के लिए ये खेलते हैं और खेलते आए हैं, माजी में भी देखें। और पीटीआई भी अभी वही जो अबाव इजाद की हमारी रीत चली आ रही है वही अपना रही है, कोई नई चीज़ नहीं अपना रही। गंडापुर साहब की जो ये टेप आई है और इसके ऊपर जो इमरान रियाज साहब ने बुशरा बीबी के हक में एक वीलॉग किया था उसके रद्द अमल में आई कि जी वो कंटेनर से उनको निकाल के ज़बरदस्ती फिर केपी ले गए और ये सारा बुशरा बीबी जाने नहीं चाहती थी। और वो वीलॉग मैंने भी सुना, उसमें शायद उन्होंने ये भी कहा कि अगर सीएम निकल के रेंजर की तरफ चल पड़ता तो वो कभी भी सीएम पे गोली ना चलाते तो ये लोग ना मरते। यानी कि दूसरे अल्फाज में इमरान रियाज साहब ने केपी के जो वज़ीर आला से उनको बुरी तरह तनकीद का निशाना बनाया और बुज़दिल भी कहा गया। मैं इस सारे सिनेरियो में आपको सिर्फ एक बात कहूँगा कि थोड़ा सा आप माजी में चले जाएं कि जब से इमरान खान साहब को जेल में 9 मई के बाद उठाया गया उस वक्त से लेके अभी तक पीटीआई के अंदर जो है पहले ये इंतशार की जो फसल थी ना ये फूट पड़ चुकी थी। पंजाब के अंदर अपने मामलात थे, केपी के अंदर अपने मामलात थे, सिंध के अंदर अपने मामलात थे। हर एक जो है ना वो अपना लीडर बनना चाहता था, हर एक अपना नाम लेके सामने आना चाहता था। आप इसमें देखेंगे कि पिछले दिनों इसमें शहरयार अफरीदी, शंदाना गुलजार, अली मोहम्मद खान और इस तरह के काफ़ी लोग थे जो कि शिबली फराज और जो मौजूदा पीटीआई की जो क़यादत थी बाहर उसके ऊपर बुरी तनकीद का निशाना करते थे और कहते थे कि ये कॉम्प्रोमाइज़ हैं। इसी तरह इनकी जो सोशल मीडिया की जो टीम है जिसको ऐड करते हैं जिब्रान लियाज साहब, वो सोशल मीडिया टोटली जो है वो कारकुन की बात करती थी और तमाम पीटीआई के कायदीन के ऊपर वो भी बुरी तरीके से तनकीद करती थी। अब ये जो वाक़या सामने आया है इमरान रियाज साहब वाला और गंडापुर साहब वाला, ये सारी चीज़ें पहले अंडर द टेबल और हिडन थी और तनकीद जो है दबे लफ्ज़ों में कीजिए। तो अब ये खुल के सामने आ गया है कि इनको अंदर जो है वो बहुत बड़ी फूट पड़ चुकी है। और जिस पे अब मैं बस जहाँ तक गंडापुर साहब के स्टाइल को जानता हूँ और उन्होंने जो स्टाइल अपनाया, उनसे पूछा कि आप कहाँ हो और तुम किधर हो और तुम यहाँ लेने के आए हुए थे, और उसने आगे सका तू 500 बंदे मरवा के आ गए, तो वहाँ गैरत दिखाता। इस तरह की एक बड़ी लूज टाक किस्म की जो है ना वो टेप है जिसके ऊपर गंडापुर साहब उसको एक बड़ी अब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं। तो देखें ये जो फूट है ये इनके अंदर पड़ चुकी है और ये सारी चीज़ें जो है ना अब हो रही हैं और इनको बुरी तरीके से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। गंडापुर साहब इसलिए इस ज़्यादा तनकीद का निशाना बन चुके हैं कि वो पहले 2 से 3 दफ़ा अटैम्प्ट कर चुके हैं और वो दोनों 3 अटैम्प्ट उनकी जो कुछ वो कहते रहे। आज मैं उनकी एक वीडियो देख रहा था कि वो नवंबर से पहले किसी जलसे में हलफ ले रहे थे और कस्में खा रहे थे कि मेरी लाश के ऊपर से कोई गुजरेगा तो मैं ऐसे करूँगा, लेकिन उन्होंने अपनी सारी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए ये किया। अब जहाँ तक बात है कि उनको ये नहीं पता कि इमरान रियाज साहब किधर है, क्या उनको उनसे कोई ख़तरा है, तो देखें कुछ होते हैं मजबूरियां भी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। वो एक जज्बाती इंसान है, जज्बात के हद तक तो बात ठीक है। मैं नहीं समझता कि गंडापुर साहब से इमरान रियाज या किसी भी और साफी को कोई ख़तरा होगा। देखिए धरने के दौरान जो अभी बातें सामने आ रही हैं, इंटीरियर मिनिस्टर के साथ मुज़ाकरात का अमल जारी था जिसमें इनकी सीनियर क़यादत बैरिस्टर गौर और बाकी लोग भी शामिल थे। अब जिस दिन ये धरना जो है कटी पहाड़ी है इसके लाउंड बोर्ड में मौजूद था तो उस दिन मुलाकात कराई गई फैसल चौधरी साहब और बैरिस्टर गौर साहब और एक आध साथी और थे जिनकी इमरान खान साहब से, और इनके जो मुज़ाकरात थे वो इस बात पे तय पा गए थे कि इमरान खान साहब को हम बनी गला हाउस अरेस्ट कर देते हैं और अडियाला जेल से इनको वहाँ शिफ्ट कर देते हैं ताकि फिर बाकी मामला वहाँ से तय हो जाए। और ये बात
बैरिस्टर गौहर और पीटीआई की क़यादत और गवर्नमेंट के दरमियान तय पा चुकी थी। इसके एवज उन्होंने करना यह था कि इमरान खान ने अपना वीडियो बयान रिकॉर्ड कराना था, जिसमें उन्होंने पार्टी के कारकुनों को यह कहना था कि आप जाके संगजानी में बैठ जाएं। जब इमरान खान साहब को ये बात बताई गई कि आपके लिए बनी गाला की ऑप्शन है और ये इस पे 6 दिन के बाद अमल होगा और आपको 6 दिनों के अंदर रडियाला जेल से मुंतकिल कर दिया जाएगा, तो इस पे उन्होंने एग्री किया और इस बात को उन्होंने मान लिया। लेकिन जब बात आई कि आप एक वीडियो बयान जारी करना है, तो इस बात पे इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गौहर साहब से कहा कि मोबाइल किसका है, किसके मोबाइल पे मुझे रिकॉर्डिंग करनी है। तो उन्होंने कहा जी मेरे पास तो मोबाइल इस वक्त मौजूद नहीं है जेल के अंदर, ये मोबाइल जो है वो जेल हकाम का है। तो इस पे इमरान खान साहब ने थोड़ी सी एक अपनी जो उनकी एक चीज़ थी कि भाई ये मेरी वीडियो को जो है वो एडिट करेंगे। उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे कि ये मेरी वीडियो को जो है वो एडिट करेंगे, मैं इनके मोबाइल पे वीडियो नहीं बनाऊंगा, अगर आप मोबाइल ले आते हैं तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। फिर ये इसी दौरान जो है ये बात जो मुज़ाकरात का अमल था वो वीडियो बनाने वाला वो इस हाल पे जो है वो ख़त्म हुआ और वो वीडियो ना बन सकी, चूँकि वहाँ पे इमरान खान साहब ये चाह रहे थे कि वो बैरिस्टर गौहर के मोबाइल पे वीडियो बनाए और जेल हकाम और हुकूमत ये चाह रही थी कि वो इनके मोबाइल पे वीडियो बनाए। इमरान खान साहब ये समझ रहे थे कि मेरी वीडियो को एडिट करके मजीद कोई और बयान जो है वो आगे भेज दिया जाएगा, इसलिए ये वीडियो नहीं बनी और ये मुज़ाकरात का अमल वहाँ रुक गया। अब इस दौरान इन्होंने वहाँ से इमरान खान साहब ने का पैगाम जो है ना बुशरा बीबी को पहुँचाया कि आप इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि आप संगजानी चली जाएं। तो बुशरा बीबी ने आगे से ये कहा कि नहीं, मैं उस वक्त तक ये बात नहीं मानूंगी, मैं डी चौक जाऊंगी जब तक आप मेरी इमरान खान साहब से बात नहीं कराते। जिस पे जेल हुकाम और हुकूमत की तरफ में फिर ये बात पहुंची और जब हुकूमत के पास बात पहुंची तो फिर बात कहीं और भी पहुंची। जहां पहुंची तो उन्होंने कहा बुशरा बीबी के अलावा जो मर्जी बात करना चाहे आप बात करवा दे, लेकिन बुशरा बीबी जो है ना बात नहीं कर पाएंगी। तो इस तरह ये सारा जो मुज़ाकरात का अमल था ये सबूटाज हुआ और उसके बाद बुशरा बीबी ने जो है ना वो कहा कि मैंने अब डी चौक जाना और उसके बाद ये सारा सिनेरियो हुआ। देखें 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो सुप्रीम कोर्ट की जजेस की तादाद 32 कर दी गई है, ये 32 नए जज नहीं होंगे, 17 से आगे तादाद 32 पे जाएगी। तो राउंड अबाउट कोई तकरीबन मेरे ख्याल से 15 के लगभग नए जजेस जो है ना अपॉइंट किए जाएंगे। ऑलरेडी 17 मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट। जी ये जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट की तादाद बढ़ी है। जो जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट और पूरे पंजाब के अंदर जो हाई कोर्ट की सीटें वैकेंट हैं वो 42 या गालिबन 44 हैं जो वैकेंट पड़ी हुई हैं, जिनकी ज़रूरत है। और हाई कोर्ट के अंदर भी इसी तरह स्पीडी ट्रायल होगा। जहां तक बात है जजेस की सिलेक्शन का तरीकाकार, इससे पहले जो आइन में तरीकाकार था उसके मुताबिक जजेस की सिलेक्शन होती थी। उसके अंदर पसंद नापसंद का भी ख्याल रखा जाता था, उसमें पॉलिटिकल पार्टी के भी फिगर्स होते थे और उसके अंदर बहुत सी और चीज़ों को भी मद्देनज़र रखा जाता था जो कि किसी भी जज को चुनने के लिए ऐसी नहीं होनी चाहिए। किसी भी जस्टिस को का चुनाव जो है वो इतना फेयर एंड क्लीन होना चाहिए कि उसका माजी, उसका ट्रायल रिकॉर्ड, उसका सब कुछ देखना चाहिए, क्योंकि उसने हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोगों की ज़िंदगियों के, लाखों लोगों की जो पूरी लाइफ के फैसले होते हैं, उनकी जो जमा पूंजी के फैसले होते हैं, ज़मीनों के फैसले होते हैं, कत्ल गारत के फैसले होते हैं, क्राइम के फैसले होते हैं, सिविल लिटिगेशन होती हैं, फैमिली लिटिगेशन होती हैं, उनके फैसले करना होते हैं। अगर कोई ऐसा जज जो कि किरदार और मेरिट पे पूरा ना उतरता हो तो वो एक जज की गलत अपॉइंटमेंट कई हजार लोगों की जिंदगियों के साथ खेल जाती है। अब जो उन्होंने सिस्टम बनाया है इसके अंदर जो है वो पार्लियामेंट से भी है, सेनेट से भी हैं, पार्टीज के भी हैं और एक बड़ा प्योरीफाइड सिस्टम इन्होंने बनाया है कि जिसके तहत जजेस का चुनाव होगा। मैं ये समझता हूँ कि जजेस के चुनाव का सिस्टम हमारे मुल्क के अंदर CSP ऑफिसर्स की तरह होना चाहिए और इतना टफ होना चाहिए और उसकी क्रेडिट देखनी चाहिए। उसके अंदर ये देखना चाहिए कि आया जिस बंदे को हम चुन रहे हैं उसका माजी कैसा है, उसका किरदार कैसा है, क्या वो किसी का बायस तो नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ जजेस का चुनाव 22 बेस पे होता है। आप तारीख उठा के पाकिस्तान की देख लें कि जब भी जमहूरियत का कत्ल हुआ तो उसमें जुडिशरी का ही इस्तेमाल हुआ और जुडिशरी में उन्हीं जजेस का इस्तेमाल हुआ जो बायस थे। भुट्टो साहब की फांसी से लेकर जो है वो डोगर कोर्ट्स तक और उसके बाद अभी तक ये सिलसिला रुका नहीं, ये चलता ही जा रहा है। तो ये बदकिस्मती से फिर हमारा मुल्क दुनिया की 129वें नंबर पर भी 30वें पर है जो हमारा इंसाफ का है। तो ये एक बड़ा बिगड़ा हुआ निज़ाम है, इसके अंदर तरमीम होनी चाहिए और इस निज़ाम के अंदर का जो चुनाव का सिस्टम है वो बिल्कुल ऐन इस्लामी और शरीयत के मुताबिक उन लोगों पर मबनी होना चाहिए जिनका करैक्टर, जिनका माजी जो है वो बेदाग हो।